टुडे वी विल डू ज़ेगानिक इफ़ेक्ट। ज़ेगानिक इफ़ेक्ट क्या है? ये एक इफ़ेक्ट है जो एक ल्यूएन की स्टूडेंट है ज़ेगानिक, उसके नाम पे पढ़ा है। ज़ेगानिक इफ़ेक्ट जो है, इट इज़ अ टेंडेंसी टू रिमेंबर इनकम्प्लीट टास्क मोर देन द कंप्लीटेड टास्क। मीन्स ये एक ऐसी क्षमता है जिसकी वजह से हम अधूरे काम ज़्यादा याद रखते हैं और जो पूरे कर देते हैं वो हमें कंपैरेटिवली कम याद रह रही है। अब ये क्या, आम जिंदगी में कई बार ऐसी कई चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पे ज़ेगानिक इफ़ेक्ट नज़र आता है। अब जैसे कई बार होता है कि एक स्टूडेंट है, अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर एग्ज़ाम दे के बाहर आया, तो उसको वही क्वेश्चन एकदम से ध्यान में आता है जो वो करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाया, जो उसको या तो बात कोशिश करने पे भी रिकॉल नहीं हुआ या फिर उसके पास टाइम कम रह गया और वो करना चाह रहा था लेकिन कंप्लीट कर नहीं पाया। तो उसका दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम मार्केट से आते हैं तो हमें वही चीज़ याद आती है जो हमें मिली नहीं है, जो आउट ऑफ स्टॉक है। सो ज़ेगानिक इफ़ेक्ट जो है, ये एग्जिस्टेंस में कब आया? ये आया जब ज़ेगानिक जो वो स्टूडेंट थी ल्यूइन की, वो एक अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में गई और वहाँ पे उसने देखा कि जो जिस टेबल पे वो बैठी है उस टेबल पे दिन में पता नहीं कितने लोग आके बैठते हैं, लेकिन वेटर जो है उसको बिल में वो कभी भी गलती नहीं करता, वो हमेशा सबका सही बिल बनाता है। तो उसने इस चीज़ को स्टडी करा तो उसे पता चला कि वो वेटर को तब तक याद रहता है जब तक बिल बन नहीं जाता। वंस बिल बन गया और उसकी पेमेंट हो गई है तो वो उस ऑर्डर को भूल जाता है। तो वहाँ से उसको ये जो फिनोमेना है, जो ये इफ़ेक्ट है, ये इसका आइडिया आया और इसको उसने फर्दर रिसर्च करी। सो वंस द ऑर्डर इज़ कंप्लीट द वेटर डज नॉट feel the need to remember that order. So Zeigarnik effect is measured as a ratio of incomplete to complete task. अगर हम फॉर्मूला फॉर्म में लिखें, Z is equal to U divided by C, where U is incomplete task और C is complete task. तो अगर ZE जो है ज़ेगानिक इफेक्ट जो उसकी वैल्यू 1 से ऊपर हो तो इट मीन्स कि अनकम्प्लीट टास्क ज़्यादा याद है और कंप्लीटेड कम याद है। और अगर वैल्यू जो है बिलो 1 है, देन कंप्लीट टेस्ट आर रिकॉल्ड बेटर देन इनकम्प्लीट वंस। तो कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि लोगों को पूरी की हुई चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं। सो अकॉर्डिंगली ज़ेगानिक इफेक्ट इज पॉजिटिव वैल्यू इज मोर देन 1 एंड नेगेटिव इफ़ द वैल्यू इज लेस देन 1। नेगेटिव कह सकते हो या रिवर्स कह सकते हो। सो दैट इज़ रिवर्स ज़ेगानिक इफेक्ट। अब यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हैं जो ज़ेगानिक इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है टाइम। तो रिसर्च के बेसिस पे ये रिपोर्ट हुआ है कि जो ज़ेगानिक इफेक्ट जो है वो 24 घंटे के अंदर लॉस्ट हो जाता है। मीन्स 24 घंटे में वो जो इफ़ेक्ट है कि जिसमें अनकम्प्लीट टास्क हमें ज़्यादा याद रहती है, वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको ज़ेगानिक इफेक्ट मेजर करना है या देखना है तो आपको जब वो टास्क करी है उसके जितनी जल्दी रिकॉल करवाओगे उतना बेटर आपको ज़ेगानिक इफेक्ट का पता चलेगा। तो जो टेंशन है जो इनकम्प्लीट टास्क की वजह से बिल्टअप होती है एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में, वो जैसे वो बंदा उस सिचुएशन से बाहर आता है तो वो टेंशन कम हो जाती है और विद इन 24 आवर्स वो चली जाती है। सेकेंड है मोटिवेशन। मोटिवेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ज़ेगानिक इफेक्ट में। नाउ इफ़ द इंडिविजुअल इज़ अनसेटिस्फाइड विद हिज और हर परफॉर्मेंस ऑन अनकम्प्लीट टास्क देन देर आर मोर चांसेस ऑफ रिकॉलिंग इट। मीन्स अगर उसको लगता है कि मैं इसको और बेटर तरीके से कर सकता था, तो उसको लगता है कि मैं अपना परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट नहीं दे पाया, तो वो उसको दोबारा से करना चाहेगा, इसलिए उसको याद रहेगा अनकम्प्लीट काम। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर उसको लगता है कि ये तो मेरे उसके एक ईगो इंटरेस्ट है, वो अराउज हो गया, उसका उसका जो मैं है वो अराउज हो गया और उसको लग रहा है कि उसको सिचुएशन में टेस्ट किया जा रहा है, तब यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो है होप कि मैं जो ईगो इंटरेस्ट है जो मैं है तो वो होपफुल है, देन द इंडिविजुअल विड लाइक टू रिज्यूम डूइंग द अनकम्प्लीट टास्क एंड हेंस विल रिकॉल इट। मीन्स अगर उसको लगता है कि मैं तो इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और जितना अच्छे से करूँगा उतनी अच्छी मेरी रेपो बनेगी, जब मेरा उतनी अच्छी इमेज बनेगी तो फिर उसको और अच्छे से करना चाहेगा, इसलिए उस होप की वजह से उसको रिकॉल करेगा कि मुझे टाइम और मिल गया होता तो मैं उसको बहुत अच्छे से कर सकता था। लेकिन जो दूसरी पॉसिबिलिटी दैट इज़ फियर, उसको लगता है कि मेरे को टेस्ट किया जा रहा है और उसको डर लग रहा है कि मैं जो है फेल ना हो जाऊँ। तो अब इफ़ द ईगो इंटरेस्ट इज़ ऑफ फियर देन द इंडिविजुअल विल फियर फेलियर।
or he or she may think that incomplete tasks will lead to the poor results, then or she may not like to recall the अनकम्प्लीट टास्क. अब जहाँ पे उसका मैं जो है डर रहा है कि कहीं मेरे अधूरे काम है उसकी वजह से मेरा रिजल्ट बुरा ना आ जाए, मेरा इंप्रेशन ख़राब ना हो जाए, तो वो उस अधूरे काम को याद नहीं करना चाहेगा. सो इस केस में हम उसको नेगेटिव या रिवर्स ज़ेगार्निक इफेक्ट कह सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ज़ेगार्निक इफेक्ट. थैंक यू सो मच.